आज जो क्लिप मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ उसकी रिक्वेस्ट की है मेरी एक सब्सक्राइबर सुमन जी ने। तो मैं ये क्लिप आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ गाइस, जिसमें हम देख पाएंगे कि सिडनास को तोड़ने की कोशिश किस कदर की जाती थी बिग बॉस 13 में। यूँ तो सिद्धार्थ और शहनाज को तोड़ने की कोशिश बिग बॉस 13 में सभी ने की है। हर कंटेस्टेंट ये चाहता था कि सिद्धार्थ और शहनाज एक दूसरे से दूर रहें, अलग हो जाएं, सिडनास किसी तरह से टूट जाए। लेकिन इस चीज़ में सबसे ज़्यादा जो कोशिश की गई है वो की है माहिरा और पारस ने। और उनकी ये हकीकत मीडिया राउंड में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी। तो वही सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी गाइस, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बिग बॉस के घर में हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे जर्नलिस्ट आए हैं और वो कंटेस्टेंट से कर रहे हैं कई सारे सवाल। और ये वो सारे सवाल हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बहस का मुद्दा बने हुए हैं। और ये वो सवाल होते हैं जो कि पब्लिक के दिल में आते हैं, फैंस के दिलों में आते हैं। ऑडियंस जो बाहर बैठकर देख रही है, बहुत सारे सवाल उनके मन में होते हैं और ये जर्नलिस्ट वही सवाल कंटेस्टेंट तक पहुंचाते हैं और उनके जो जवाब होते हैं वो पब्लिक देखकर डिसाइड करती है यार कि क्या सही है क्या गलत। तो यहाँ पर एक जर्नलिस्ट आती हैं, सिद्धार्थ और शहनाज से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, फ्लिप के बारे में बात की जाती है, सिद्धार्थ ने ऐसा क्यों बोला था, सिगरेट वाली कॉन्वर्सेशन पर बात की जाती है, बहुत सारे मुद्दे उठाए जाते हैं। अब बारी आती है पारस और माहिरा की। एक जर्नलिस्ट सवाल करती हैं कि आप लोगों को सिद्धार्थ और शहनाज के साथ में होने से क्या प्रॉब्लम है, क्या आप उन्हें अलग करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। तो ये सुनकर पारस और माहिरा का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ जाता है। उन्हें लगता है यार ये चीज़ें क्या दिखाई गई है, ये तो हमारे दिल की बात है और हम इस चीज़ को लेके प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, बट क्या ये चीज़ें टीवी पर आ रही हैं और लोगों तक पहुंच रही है। ये दोनों बौखला जाते हैं यार ये सवाल सुनकर। और पारस कहता है अरे आपने ऐसा कब देखा, क्या ये दिखाया गया है, आपने ऐसा कब देखा। तो जर्नलिस्ट फिर क्लियर करती है अपनी बात। वो कहती है कि प्यादा टास्क के बाद, जब प्यादा टास्क में क्या हुआ था, पारस ने सिद्धार्थ का प्यादा आगे बढ़ा दिया था और सिद्धार्थ सेफ हो गया था। तो यहाँ पर जर्नलिस्ट बोलती है प्यादा टास्क के बाद आपने माहिरा का नहीं बढ़ाया, तो माहिरा ने आपसे सवाल पूछा तो आपने बोला तुझे बचाकर कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि कोई और तेरा बढ़ाएगा नहीं, तो तू सेफ हो नहीं सकती। तो इससे मैं सेफ करके सिद्धार्थ का प्यादा बढ़ाकर मैं उन दोनों को दूर कर सकता हूँ, इसको उससे दूर कर सकता हूँ। तो इसको उससे दूर करना, इसका मतलब समझ सकते हैं ना आप, इसको मतलब सिद्धार्थ और उससे दूर करना मतलब शहनाज। एग्जैक्टली यही वर्ड पारस ने बोले हैं कि इसको इससे दूर किया जा सकता है। तो ये सब सुनकर पारस और माहिरा तो बहुत ज़्यादा बौखला जाते हैं, उनके पास कुछ शब्द ही नहीं होते यार, क्लेरिफाई करने के लिए कुछ चीज़ें ही नहीं होती। यहाँ पर पारस कहता है मैंने ऐसा बोला ही नहीं है, आपसे सुनने में गलती हुई होगी, आपसे समझने में गलती होगी। और माहिरा यहाँ पर अलग ही अपनी तान छेड़ रही है। भाई उसको तो बस अपनी ही क्लेरिफिकेशन देनी है कि मैंने तो ये सवाल ही नहीं किया कि तूने आखिर मेरा छोड़ के प्यादा सिद्धार्थ का क्यों बढ़ाया, मैंने ये क्वेश्चन किया ही नहीं। अरे उसकी कोई सुन ही नहीं रहा है। पारस की बात लोग सुनना चाह रहे थे क्योंकि वो क्लियर करना चाहता था, अपनी क्लेरिफिकेशन देना चाहता था। लेकिन माहिरा को तो यहाँ अपनी इमेज की पड़ी हुई थी भाई, वो तो अपनी इमेज बनाना चाहती थी। पारस की बात में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि पारस ने ये बात बोली है कि नहीं सिद्धार्थ के लिए। उसे अपना गाना गाना था कि मैंने ये सवाल ही नहीं किया, मुझे, मेरा तो सिद्धार्थ भी वैसे ही फ्रेंड है, पारस भी वैसे ही फ्रेंड है, मुझे सिद्धार्थ के बचने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब यार इसको कितनी अपनी इमेज की पड़ी हुई है। और उसे सिद्धार्थ की गुड बुक्स में भी तो रहना है ना, क्योंकि गेम अभी आगे बाकी है और सिद्धार्थ बहुत स्ट्रांग है और सब लोग उसकी गुड बुक्स में रहना चाहते हैं। वो सब लोग जो सिर्फ और सिर्फ गेम के लिए सोचते हैं, जिनके इमोशन सिर्फ गेम से रिलेटेड है और जो दोस्ती सिर्फ गेम के लिए करते हैं। तो यहाँ पर माहिरा का असली चेहरा यूं तो हमेशा ही सामने आता है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो किस तरह खुद को बचा रही थी, सेफ प्ले कर रही थी, उसे पारस से कोई मतलब नहीं था। जर्नलिस्ट सवाल उससे कर रहा है लेकिन यहाँ पर वो अपनी क्लेरिफिकेशन दे रही है। तो ये है माहिरा। तो इतनी ज़्यादा डिस्कशन के बीच बिग बॉस का एक अनाउंसमेंट होता है। बिग बॉस बोलते हैं जर्नलिस्ट से कि आपसे कोई गलती हुई है सुनने में, क्योंकि हम हमेशा बहुत ईमानदारी के साथ सारे एपिसोड्स दिखाते हैं, उसमें हर चीज़ को उठाते हैं। आपने ऐसा कुछ जो सुना है वो हुआ ही नहीं है एपिसोड में और आपसे ये सुनने में गलती हुई है।
अब बिग बॉस भी तो यार सिडनास को तोड़ना चाहते थे ना, कितनी सारी चालें चली है बिग बॉस ने, प्यादा टास्क में भी चली है, उससे पहले वीकेंड का वार जो हुआ था उसमें भी सिद्धार्थ और शहनाज को अलग करने की पूरी पूरी कोशिश बिग बॉस ने की है। तो यहाँ पर यार बिग बॉस खेल गए, सबके इमोशंस के साथ खेल गए और उन्होंने जर्नलिस्ट को गलत ठहराया और पारस और माहिरा को सही ठहरा दिया। लेकिन 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 बिग बॉस कहीं ना कहीं यहाँ गलत खेल गए। सिडनास को तोड़ने की बातें पारस और माहिरा के बीच में हुई है और ये क्लिप एपिसोड में दिखाया भी गया, लेकिन वो इतना स्लो उसमें बात कर रहे थे कि वो चीज़ें बाहर आई नहीं। लेकिन जिस तरह से जर्नलिस्ट आई और उन्होंने चीज़ें बोली, फैंस ने दोबारा एपिसोड देखना स्टार्ट किया और ये क्लिप देखते ही देखते वायरल हो गई जहाँ पर पारस और माहिरा इस तरह से बात करें। तो गाइज वो मैं वीडियो तो आपको नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन हाँ उसका जो डिकोडिंग है वो मैं पूरी आपको यहाँ पर बता सकती हूँ। अब गाइस सिद्धार्थ और शहनाज के बीच में जो गलत फहमियाँ हुई थी पहले से ही चल रही थी और प्यादा टास्क में ये गलत फहमियाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। ये सारा ही मैंने फाइट वीक सीरीज़ डिस्कस किया है आपके साथ। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है सिडनास फाइट वीक सीरीज़ के नाम से, आप उसमें जाके सारे ही एपिसोड्स देखेंगे, आपको पता चलेगा कि उस वीक में आखिर क्या क्या हुआ था, कि किस किस मोमेंट पे सिद्धार्थ और शहनाज के बीच में गलतफहमियां हुई थी और कैसे कैसे इनकी लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी की वजह से। और पूरे घर वाले किस तरह से चाले चल रहे थे सिडनास के खिलाफ, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, वो सब कुछ आपको सिडनास फाइट वीक सीरीज में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप वो पूरे ही एपिसोड्स जरूर देखिएगा। इस सारे ही पार्ट्स में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ और इस वीडियो के एंड में भी मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगी, तो वहाँ से भी आपको सारे ही पार्ट्स सिडनास फाइट वीक सीरीज में जाकर मिल जाएंगे। और यहाँ पर सिद्धार्थ और शहनाज के बीच में कितनी बड़ी गलतफहमी हुई थी प्यादा टास्क में, और आरती ने किस तरह से शहनाज को हर्ट किया था, उसे इतना ज़्यादा दुखी किया था। ओ माय गॉड, वो सारे मोमेंट्स तो याद आते हैं ना तो आज भी खून खोल उठता है यार। शहनाज कितनी ज़्यादा परेशान हुई थी और वो कितना ज़्यादा रोई थी इस अब्दुल्ला की वजह से। और पारस माहिरा भी कम नहीं है यार, उन्होंने दोस्त बनकर किस तरह से चाल चली वो मैं अब आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पर क्या होता है, प्यादा टास्क कंप्लीट हो जाता है, पारस बढ़ा चुका होता है सिद्धार्थ का प्यादा, और यहाँ पर सिद्धार्थ और शहनाज हो चुके होते हैं सेफ। उसके बाद पारस और माहिरा गार्डन एरिया में बैठे होते हैं। पारस के पास आती है माहिरा, वो कुछ पूछने के हिसाब से आती है, पारस बैठा होता है, माहिरा आती है और माहिरा कहती है कि तुझसे कुछ बात करनी है। तो पारस कहता है बैठ जा, ये अभी बाहर है, उसे अंदर जाने दे, उसके बाद में फिर तुझसे बात करता हूँ। क्योंकि सिद्धार्थ वहीं था, गार्डन एरिया में घूम रहा था, तो पारस साफ साफ ये बोलता है कि उसके सामने नहीं बात करेंगे, उसे जाने दे फिर हम बात करते हैं। उसके बाद सिद्धार्थ वहाँ से चला जाता है, वो अंदर चला जाता है। फिर पारस माहिरा से बात करता है, वो कहता है कि तेरा बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि और तेरा कोई और बढ़ाएगा नहीं और ऐसा करने से तू सेफ होगी भी नहीं, इसलिए मैंने उसका बढ़ाया। ऐसा करने से हम इन दोनों को दूर कर सकते हैं, इसको उससे हमें दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पारस का साफ साफ कहना था कि मैंने उसका प्यादा ही इसलिए बढ़ाया है क्योंकि ऐसा करने से हम उन दोनों को और भी ज़्यादा दूर कर सकते हैं। उन दोनों को मतलब सिद्धार्थ और शहनाज को दूर कर सकते हैं, इसको उससे दूर कर सकते हैं। ये पारस के एग्जैक्ट वर्ड थे कि सिद्धार्थ को शहनाज से दूर किया जा सकता है, इसको उससे दूर किया जा सकता है। तो साफ साफ सिद्धार्थ और शहनाज को दूर करने की, एक दूसरे से उनको तोड़ने की, उनके इमोशंस के साथ खेलने की यहाँ पर कोशिश की गई है और वो कभी कामयाब हो ही नहीं पाए। ये तो हमने देखा, वो कभी कामयाब नहीं हो पाए। और पारस का एक और जो यहाँ पर था कि यार मैं सिद्धार्थ का बढ़ा देता हूँ तो आगे जाके कहीं ना कहीं सिद्धार्थ भी मेरे लिए करेगा, और ऐसा हुआ भी। जब वो लॉक खोलने वाला एक टास्क आया था, एंड के दिन चल रहे थे, और तब सिद्धार्थ ने पारस को पेबैक करने के लिए उसका लॉक खोला था। तो भाई जो पारस ने ये सोचा कि सिद्धार्थ का मैं कर दूंगा तो वो मेरा करेगा, तो वो यहाँ तो सही साबित हुआ, गेम के पर्सपेक्टिव से देखे तो वो सही साबित हुआ। लेकिन वो चाहता था सिडनास को तोड़ना, वो कभी नहीं हो पाया, इस चाल में वो साबित नहीं हो पाया। लेकिन कोशिश बंदे ने पूरी करी थी, ये मैंने हर बार बताया है आपको जब मैं मोमेंट्स शेयर करती हूँ, एपिसोड्स आपके साथ डिकोड करती हूँ। बहुत बार सिद्धार्थ और शहनाज को तोड़ने की कोशिश की है पारस और माहिरा ने, बहुत बार शहनाज को नीचा दिखाने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं उनकी ये चालें बाहर आई, लोगों को पता चली और मीडिया राउंड में ये चीज़ें खुलकर सामने। हालांकि बिग बॉस जो यहाँ पर खेल खेल गए, उन्होंने सबको चुप करा दिया, लेकिन ये क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुई और उसके बाद तो यार साफ साफ पता चल चुका था कि दोस्ती
के आड़ में किस तरह से दुश्मनी निभाई है पारस और माहिरा ने सेडनाज के साथ, और सेडनाज को तोड़ने की कितनी ज़्यादा कोशिशें की। हालांकि हर कोशिश नाकाम रही, हर जो इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग थी सब कुछ नाकाम साबित हुई और सेडनाज का प्यार हमेशा जीता। इतने ज़्यादा कठिनाइयों से होकर गुजरा, इतनी सारी परीक्षाएं थी, उसके बाद भी हमारे सेडनाज का प्यार कितना ज़्यादा निखर के आया और कितना ज़्यादा खरा उतरा यार, ये बड़ी बात होती है। इसलिए तो यार हम सभी सेडनाज से इतना ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। वो प्यार का दूसरा नाम है, इसीलिए तो कहते हैं ना। और हमेशा हमारे दिलों में सेडनाज का प्यार जिंदा रहेगा, सेडनाज का प्यार अमर है यार, और उनकी बातें हम इसी तरीके से हमेशा करते रहेंगे। तो यस गाइज, मैंने ये क्लिप आप सभी के लिए आज डिकोड कर दी है। आप सभी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी तो सबके सामने ये क्लिप और सारी डिकोडिंग मैंने कर दी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इन मोमेंट्स पर मेरी डिकोडिंग अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएंगी जल्द से जल्द। और गाइस, स्क्रीन पर आ रही वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।